जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। आप कहेंगे नहीं बुढ़ापा में भक्ति कर लेंगे, तो बुढ़ापा होंगे, बुढ़ापा आएगी कि नहीं आएगी, बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे, क्या ठिकाना। कहीं जवानी में चले गए तब नहीं बालक नहीं जौवने, नहीं वृद्धि कछुबंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जम फंद। ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ा ही मरता है, जवान भी मर सकता है, बच्चा भी मर सकता है, माँ के पेट में भी बच्चा मर जाता है। तो नानक साहब कहते हैं कि कोई बंधन नहीं है कि कब मरेगा, कब मौत आ जाए ठिकाना नहीं है। इसलिए समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। यानी बाद में कर लेंगे सोने, बाद को कौन देखा है। कल अपने हाथ में नहीं है, वह तो काल के हाथ में। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये संसार में जितना तुम इकट्ठा किया है, धन संपत्ति पुत्र परिवार बहुत कुछ किया है, ये सब साथ जाने वाला नहीं है। साथ जाने वाला है प्रभु का नाम, ईश्वर की भक्ति। और जीवन का कोई ठिकाना भी नहीं है। दिन बीतत जावे आयु फुटावे, समय बीत रहा है। इसी आशय की बात संत कबीर साहब ने कही है, सुकिरत करी ले नाम सुमिर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कल की बात कौन कहे, पल की भी खबर नहीं है। पल में प्रलय हो जाएगा तो बहुरी करेगा कब, कब करेंगे। तो सुकिरत कर ले नाम सुमर ले। संत कबीर साहब कहते हैं शुभ कर्म करो और परमात्मा के नाम का सुमिरन भी करो, मन भजन करो। शुभ कर्म करो, कुकर्म मत करो, और ईश्वर का भजन करो। कल का कोई ठिकाना नहीं है। कबीर साहब भी वही बात कहते हैं। सभी संतों का एक ही मत है, कोई अंतर नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो संत का मत है वही भगवंत का भी मत है। भगवान भी वही कहना चाहते हैं। भगवान श्री राम जब प्रजाजनों को बुलाए तो उन्होंने क्या कहा, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये सुंदर शरीर मिला है, देवताओं को भी दुर्लभ है यह शरीर। इसी बात को भागवत में भी कहा गया है, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुर। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, बहुत भटकने पर मिलता है, करोड़ों वर्षों के बाद मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो दुर्लभो मानुषो देहो, लेकिन देहिनांग क्षण भंगुर। ये शरीर तो बड़ा सुंदर है, दुर्लभ है, कीमती है, श्रेष्ठ है, लेकिन क्षण भंगुर है, कब नष्ट हो जाएगा ठिकाना नहीं। कीमती चीज है, लेकिन कितना दिन रखेंगे आप, आपके हाथ में नहीं है। कभी भी ये शरीर समाप्त हो सकता है। तो ये शरीर जो है मनुष्य शरीर, इस सृष्टि में सबसे सुंदर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, उत्तम शरीर है। इसकी क्या विशेषता है, ये उत्तम कैसे है, इस शरीर में क्या सब ऐसा है कि दूसरे शरीर में नहीं है। तो काकभूषुंडी जी कहते हैं, नर तन सम नहीं कौन्यू देही, जीव चराचर जाचत जेही। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। इस मनुष्य शरीर की विशेषता है, इस मनुष्य शरीर में 3 सीढ़ियां लगी हुई है। एक सीढ़ी नरक में ले जाती है, दूसरी सीढ़ी स्वर्ग में, तीसरी अपवर्ग यानी मोक्ष में। आपको जिधर जाना हो उस सीढ़ी पर चढ़ जाइए। ये व्यवस्था मनुष्य में है, ये पशु के लिए नहीं है कि कोई गाय है मर करके मोक्ष में चली जाए, कोई कुत्ता है सीधे मर के स्वर्ग चले जाए। ये व्यवस्था नहीं है। ये मनुष्य शरीर कर्म प्रधान शरीर है, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। अगर नरक जाना चाहे तो बुरे बुरे कर्म करेंगे नरक चले जाएंगे, स्वर्ग जाना चाहे तो शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, और मोक्ष में जाना चाहे तो ध्यान भजन करेंगे तब तो मोक्ष में जाएंगे। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। जो जस कर स्वतः सफल चाखा। जैसा फल चखना चाहते हैं वैसा ही पेड़ लगाइए। आपको खाने का मन है क्या, आम लगाइएगा, बबूल आम कहां से मिलेगा। आपको मोक्ष में जाना है, मोक्ष रूपी सुख, मोक्ष रूपी फल आपको चाहिए, तो उसमें कौन पेड़ लगाएंगे, क्या करना पड़ेगा उसको जानिए।
स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए क्या करना चाहिए उसको करिए, नरक जाना है तो जो करना चाहिए सो करिए। क्या करिए, बस सब पाप करते रहिए, नरक का रिजर्वेशन अपने हो जाएगा। नरक जाना आसान है, मन भी लगता है गलत काम करने में, पाप करने में, तो विचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ, इन 5 पापों में डूबे रहिए, नरक का रिजर्वेशन अपने तैयार हो जाएगा। लेकिन वहां तो सुनते बड़ा कुटान पिसान होता है, बड़ी मार पड़ती है, बहुत दुख दिया जाता है नरक में, तो कोई नरक जाना चाहता नहीं है। तो 2 सीढ़ी और भी है, एक स्वर्ग वाली, एक मोक्ष वाली। आप दोनों जगह जा सकते हैं, जहां चाहे वहां जा सकते हैं। आप अगर जान गए कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है तो स्वर्ग चले जाएंगे, देवता बन सकते हैं आप। जो स्वर्ग जीव स्वर्ग जाता है वो देवता बन जाता है, और आप मोक्ष में जाकर के परमात्मा बन सकते हैं। ये मनुष्य चाहे तो नरक चले जाए, चाहे वो देवता बन जाए, चाहे परमात्मा बन जाए, चाहे पुनः मनुष्य बन जाए, सब कुछ उसके हाथ में है। इसलिए भगवान राम ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सब साधन आपके यहां है। अब मान लीजिए आपके रसोई में सब तरह की सामग्री है, और जो कोई जानकार होशियार आदमी है, मेहनत करना चाहेगा तो बहुत बढ़िया से खीर पूरी बना के खाएगा। और जो आदमी उतना मेहनत नहीं करना चाहता है, कौन उतना करने जाए, तो चलो भाई खिचड़ी बना लो, एक ही में दाल चावल डालो, आधा घंटा में खिचड़ी तैयार। और जो उससे भी आलसी है कहेगा सत्तू रखा हुआ है, नमक दे के घोर के पी लेते हैं, काहे के उतना मेहनत करने जाए। तो जैसा करेंगे वैसा मिलेगा ना। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। मैंने आप मनुष्य में है, आप मरने के बाद पशु भी बन सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं स्वर्ग जाकर, और आप परमात्मा भी बन सकते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होगी तो परमात्मा में बन जाएंगे। जानत तुम ही हो ही जाई, ईश्वर को पाकर के जीव ब्रह्म हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो जाती है। तो जो करेंगे वही पाएंगे। तो अब सवाल है कि अगर नरक जाने की इच्छा है तो कोई जरूरी नहीं है सत्संग भजन करने का। अगर स्वर्ग जाने की इच्छा है तो भगवान राम ने कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग जाओगे कुछ दिन मौज होगा, फिर वहां से निकलोगे, फिर नरक में जाओ, फिर घोड़ा गधा कुत्ता सांप बनते रहो, कीड़ा मकोड़ा बनते रहो, फिर से वही चक्कर में घूमते रहो। शरीर में आएंगे तो रोना पड़ेगा, मरने में बड़ा दुख होता है, जन्म लेंगे तो मरना पड़ेगा। आप स्वर्ग जाएंगे तो वहां से आएंगे, फिर आवागमन के चक्र में घूमेंगे, फिर से जन्म लेंगे, तो जितनी बार जन्म लेंगे उतनी बार दुख, अब फिर मरेंगे तो उसका भी दुख, जन्मने में कष्ट, मरने में कष्ट, अब बीच में तो कष्ट ही कष्ट। इतने लोग बैठे हैं, ना कोई अभी जन्म ले रहे हैं ना कोई मर रहे हैं, सबको अपना अपना कष्ट है। यहां से निकलिएगा तो अपने सहेली को, अपने दोस्त को सुनाना शुरू कीजिएगा कि देखिए हमको इतनी बड़ी परेशानी है। सबको दुख ही दुख है। इसी दुख से छूटने के लिए संत लोग कहते हैं कि स्वर्ग की इच्छा करोगे तो ये मरने वाला दुख छूटने वाला नहीं है। स्वर्ग जाता है फिर से वो मरता है, मतलब स्वर्ग से निकलना भी पड़ता है। जितना पुण्य है उतना दिन मौज कर लो, उसके बाद निकलो और फिर से जन्म मरण के चक्र में घूमते रहो। माता के गर्भ में जाओ, 9 महीना उल्टा लटक के रहो, फिर जन्म लो, रोते हुए जन्म लो, रोते रोते जिंदगी बिताओ, अंत में राम नाम सत्य है, चिता पर जल करके भस्म, यही जीवन है। करोड़ों जन्मों से यही भोगते आ रहे हैं, इसी से छूटने का उपाय संत लोग बतलाते हैं। तो आपने समझ लिया कि ये मनुष्य शरीर मिला है, सदा रहने वाला नहीं है। तो जान लीजिए, बूझ लीजिए, समझ लीजिए क्या करने से विशेष फायदा होगा, क्या करें कि पशु जोनि में नहीं जाए, कम से कम मनुष्य शरीर मिले, कम से कम अगर ईश्वर की प्राप्ति हो जाए तो कहना ही क्या, तब तो जीवन सफल हो गया। एक बार नारद मुनि कहीं जा रहे थे, चलते चलते रास्ते में थक गए, एक जगह आराम करने के लिए रुक गए, कहीं अपना कुछ बिछा करके कहीं आराम करने लगे। संजोग से उसी रास्ते से एक कसाई जा रहा था बकरे को लेकर के, करीब 20-25 बकरे के झुंड को हाँक करके ले जा रहा था कसाई। और वहां अगल बगल में कुछ दुकानें थी। जब कसाई बकरा को ले जा रहा था, अचानक झुंड में से एक बकरा निकल करके और भागा। किधर भागा? एक किराना वाले के दुकान है, पंसारी के दुकान में घुस गया। उसको भूख लगी थी बकरा को, वहां जो दाल का बोरा था उसमें मुंह घुसा दिया कि दाल खा लेंगे कम से कम। और जैसे मुंह घुसाया तो दुकानदार बड़ा सतर्क था, जवान था वो,
सतर्क था, बड़ा तेज था आदमी। वो तुरंत ऐसा घूसा मारा बकरे के मुंह में कि जो मुंह में जो दाल लिया था सब दाल मुंह से निकल गई। अब बकरे को चोट लगी तो बकरा भय भय करने लग गया। अब ये देख करके नारद मुनि बड़े उदास हो गए, दुखी हो गए कि बकरे को मार लगी, थोड़ा खाया भी नहीं, सब दाल भी निकल गई, मार भी खा लिया बेचारा। दाल तो नहीं खाया लेकिन मार जरूर खा। वो उदास हो गए। इतने में जो है दुकानदार जोर से बिगड़ा, अरे किसका बकरा है, जल्दी धरो। कसाई गया वहां, अरे तेरा बकरा कैसे घुस गया, कैसे खा लिया, मेरी दाल खा लिया। कहने लगा, कसाई कहने लगा कि महाराज कहाँ खाया, देखिए तो मुंह में कुछ है, देखिए तो ऐसा हमारे कि मुंह से निकल ही गया, कुछ है काम में। का बात नहीं बनाओ, हमारे दुकान में क्यों घुसा तेरा बकरा, हम छोड़ेंगे नहीं तुमको, हमको तू नहीं पहचानता है कि हम कैसा आदमी है, हम एक नंबर बनिया है, छोड़ेंगे नहीं तुमको, बात मत बताओ बनाओ। कहता हुजूर क्या कहते हैं, कहा तो इसको सजा मिलेगी। कहा जो कहिए। कहा अच्छा ठीक है, तुमको सजा नहीं देंगे, बकरा का जो है ना सिर काट करके हमको ला करके देना, इसको भी पता चलना चाहिए कौन बनिया के दुकान में घुसे थे। मार करके गला काट करके सिर उसको लेते आना मेरे पास, तब हमको जो है शांति मिलेगी, तब हमारा मन शांत होगा, कलेजे को ठंडक पहुंचेगी हमको। ये बात जब नारद मुनि सुने तो मुस्कुराने लगे। अब वो चेला पूछता है उनका, एक चेला भी था संग में, कि गुरु महाराज काहे हंस रहे हैं, काहे, कोई बात नहीं छोड़ो। कहा नहीं कोई बात है, अभी तो बकरे को मार लगी थी तो आप उदास हो गए थे, दुखी थे, अभी वो क्या कहता है कि गला काट करके सिर काट करके ला के देना हमको, आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई बात जरूर होगी। ये सब कर्म का खेला है। कहना बता दीजिए ना क्या कर्म का खेला है। जिद कर लिया सेवक। तब कहते हैं नारद, अच्छा सुन लो, जब तू जिद करता है तो बता देते हैं। अरे देखो तो दुकान में क्या लिखा है, दुकान में कुछ नाम लिखा है। चेला पढ़ के बताया, लिखा हुआ है सेठ सगाल चंद की दुकान का, सगाल चंद लिखा हुआ है, ठीक है, किसी आदमी का नाम है। तू जानता है कौन है? कहा वो जो बैठा है दुकान में वही होगा। नारद मुनि ने कहा वो बैठा हुआ है वो नहीं है दुकान, माने सेठ सगाल चंद। कहा तो तब कौन है? कहा सेठ सगाल चंद का वो बेटा है, सेठ सगाल चंद वो नहीं है, नहीं है। कहा तो वो कहाँ है? चेला पूछता है नारद मुनि को, तो वो सेठ सगाल चंद कहाँ है? कहा देखा नहीं। कहा कहाँ देखे हम? कहा हम तो देखे। कहा हमको बता दीजिए ना कौन है। कहा वो जो बकरा था वही तो सेठ था, वो जो बकरा था वही सेठ था, वही सेठ सगाल चंद था। चेला कहता है तो कुछ समझ में बात नहीं आई। कहा तो नहीं समझ में बात आई तो सुन लो, ये बकरा पूर्व जन्म में सेठ सगाल चंद था, कभी भी जो है कोई पुण्य कर्म नहीं किया, कभी सत्संग नहीं, भजन नहीं, दान नहीं, पुण्य नहीं, भक्ति नहीं, सुमिरन नहीं, भजन कुछ नहीं, बस दिन रात छल प्रपंच करके पैसा जमा करता था। वो दुकानदारी करता था, बापी के द्वारा जो है दुकान शुरू किया गया था, वही मकान बनाया, दुकान बनाया बाप। अब बहुत कठिन से वो धन जमा किया, बहुत छल प्रपंच करके। वो दुकानदारी में बहुत कुछ गलत भी करता था, मिलावट करता था, ऊंची भाव में बेचता था और कम तोलता था, सब विद्या में निपुण था वो। अब बहुत पाप करके जो धन जमा किया, तो अब मर गया तो कहां जाएगा? इतना जो पाप किया, कभी तो ध्यान भक्ति किया नहीं, तो मर के बन गया वही बकरा। अब बकरा बन गया, गया कसाई के हाथ में, और उधर इधर से बकरा को लेके जा रहा था। बकरे को पूर्व जन्म की बात याद आ गई, उसको बहुत भूख लगी थी, सोचा कि अपनी ही दुकान है, थोड़ी सी दाल खा लेंगे तब जाएंगे। अब दाल खाया तो दाल तो नहीं खाया, लेकिन मार जरूर खाया। अब मार खाने के बाद भी बेटा को संतोष नहीं है, कहता है सिर काट के ला के देगा तब हमारा मन शांत होगा। मतलब बाप का सिर काट के ला के देगा तब शांति होगी। तो देखो कर्म का क्या खेला है। मनुष्य शरीर में था और थोड़ी भक्ति करता, सत्संग कर लेता, तो क्या होता है? तो कम से कम पशु जोनि में तो नहीं जाता, कम से कम मनुष्य भी तो उसको मिलता। समझ लीजिए, बात बनाई जग ठगा, मन प्रबोधा ना है, कहा कबीर मन ले गया 184 माए। कहा मनुष्य शरीर में था, कहा बकरा बन गया, अब बेटा कहता कि सिर काट के ला करके दो। यही सोच करके हमको हंसी आ गई कि क्या क्या किस्मत है, मनुष्य शरीर मिला, कोई शुभ कर्म किया नहीं, कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया। आया समय जब मौत का तब सोच कर रोया। आएगा बुलाने के लिए तो बैठ कर रोइएगा उससे, कुछ तो किए नहीं, सब जो किए बुरा बुरा काम किए, अच्छा कुछ तो किए, तो क्या करेंगे? वही अधोगति होगी। एक बार चले गए पशु जोनी में, 84 लाख जोनी भोगते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए।
तो ये मनुष्य शरीर मिल गया है तो घमंड मत कीजिए, इतराइए नहीं, ये छीन लिया जाएगा, दोबारा नहीं मिलेगा। बार बार नरदेह नहीं सुन ले वीर रे, चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। आज देखिए गलियों में कितने आवारा जानवर घूमते रहते हैं, कुत्ता है, बैल है, बिल्ली है, इधर उधर आवारा जानवर सब घूमते रहते हैं। आज जो पशु योनि में है, जो गली गली घूमता, कोई टुकड़ा नहीं देता है रोटी का उसको, बल्कि लाठी देता है उसको। तो आज जो जानवर घूम रहा है, क्या सब दिन जानवर था? नहीं, वो भी किसी जन्म में मनुष्य था, समझे कि नहीं? वही सब जो जानवर घूम रहा है, वही किसी जन्म में कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई मास्टर था, कोई वकील था, कोई किसान था। अब उस जमाने में भी साधु संत होते थे। असाधु संत जब कहते थे कि भैया थोड़ा सत्संग भजन कर लो, तो वही डॉक्टर, वही इंजीनियर, वही मास्टर क्या कहता था? हंस करके टाल देता था, हमको कहाँ समय है कि हम अभी सत्संग भजन करने जाएंगे, अरे कभी कर लेंगे, अभी उम्र है अभी कमाने खाने का, कभी हम भी सत्संग भजन कर लेंगे। हंस के टाल देता था। कभी शुभ कर्म किया नहीं, कभी गुरु से दीक्षा लिया नहीं, सत्संग भजन भक्ति किया नहीं। नतीजा क्या हुआ? वो पशु योनि में घूम रहा आवारा कुत्ता, लोग खाने नहीं देता है। अब पहले कहता था अभी उनको फुर्सत है कि सत्संग भजन करेंगे, अब कुत्ता बन के घूमते रहो, फुर्सत ही फुर्सत है, पूरा फुर्सत है, गली गली घूमते रहो। यही दशा होने वाली है। अब की पासा ना पड़े, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाई, अब पाए जन्म कुकर सूकर को भोगेगा दुखवाई। बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। जो बुरे बुरे कर्म करते हैं उनको नरक जाना पड़ता है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा था, हे नाथ कितने दिनों तक जीव को नरक में कष्ट होता है? भगवान शिव ने कहा कि अपने कर्मानुसार 1 लाख वर्ष से लेकर के महाप्रलय तक जीव विभिन्न नरकों में अनेक प्रकार की यातनाओं को झेलता है। झेलते झेलते जब उसके सारे पाप कट जाते हैं, तब वह पेड़ पौधा और कीड़े मकोड़े के जोनी में जाता है। हजारों लाखों वर्ष तक उसमें भटकने के बाद तब वह पशु पक्षी के शरीर में आता है। और उसमें भी जब हजारों वर्ष तक भटक लेते हैं, हजारों जन्म तक भटक लेते हैं पशु पक्षी में, तब क्या होता है? कब हुक करी करुणा नर देही, देत ही सबिनु हेतु सनेही। तब परमात्मा दया करके कभी मनुष्य का शरीर देते हैं। बहुत भटके हैं, तब ये मनुष्य मिला है। 30 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कृमि कभी गाए, पक्षी गण 10 लाख सुभाए, 20 लाख पशु जानहु भाई, 4 लाख बानर समुदायी। जब यह 84 छुटी जावे, तब मानुष के तन को पावे। दासबोध नामक ग्रंथ में आया है। बहुत भटकते हैं, तब जाकर ये मनुष्य शरीर मिलता है। का जानी कछु पुण्य प्रगटो, तेरो मानुखा अवतार, नहीं ऐसो जन्म बारंबार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं ये शरीर बारंबार मिलने वाला नहीं है। तो ये जो शरीर मिला है किस लिए मिला है? तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं भई प्राप्ति मनुखा देहुरिया, गोविंद मिलन की इह तेरी बेरिया। तुमको मनुष्य शरीर की प्राप्ति हो गई है, यही समय है कि तुम ईश्वर से मिल सकते हो, गोविंद से मिल सकते हो। गोविंद मिलन की इह तेरी बेरिया। इसलिए हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं? यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। फिर आगे कहते हैं जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। ईश्वर को जानो। कैसे जानेंगे? भक्ति के द्वारा जानेंगे। अभी आप पूर्व वक्ताओं से बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुन रहे थे। भक्ति तो करनी चाहिए, बहुत लोग मानते हैं, लेकिन भक्ति कैसे करनी चाहिए ये नहीं जानते हैं। किनकी करनी चाहिए ये भी नहीं जानते हैं। अब क्यों करनी चाहिए ये भी नहीं जानते हैं। लोग भक्ति तो करते हैं, लेकिन किसी को पूछिए जो कभी सत्संग नहीं किया, उसको पूछिए भक्ति क्यों करते हैं आप बता दीजिए, तो कह देगा कि हमारी बेटी को बेटा नहीं हो रहा है इसीलिए कर रहे हैं। मतलब हमको नाती नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? चाहे हमारे पोता को नौकरी नहीं हो रहा है इसीलिए हम भक्ति करते हैं। हमको बढ़िया घर मकान नहीं है इसीलिए तो भक्ति करते हैं। घर में धन की कमी है तो लक्ष्मी जी की भक्ति करते हैं। यही समझते हैं कि संसार का कुछ चीज मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं पूजे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दी जाए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा की जाए जी। कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया ली जाए जी।
अब कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई रीज है जी, सांचे का कोई ग्राहक नाही, झूठे जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या की जय जी। धन संपत्ति पुत्र परिवार ये मांगते हैं तभी मिलता है, बिना मांगे नहीं मिलता है। अरे जो भक्ति नहीं करते उनको क्या पत्नी नहीं, उनको बेटा नहीं, उनको धन नहीं है, इसी के लिए नाक रगड़ रहे हैं आप। अरे ऐसा मांगिए कि सब मांग पूरा हो जाए एक ही बार में, फिर कभी कुछ मांगना नहीं पड़े, सारे दुख समाप्त हो जाए, ऐसा कुछ मांगिए। ये क्या मांगते हैं? तो भक्ति क्यों करनी चाहिए? स्वर्ग जाने के लिए भी भक्ति नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग का सुख कुछ दिन के लिए है, समझ रहे हैं कि नहीं, कुछ दिन के लिए, उसके बाद फिर वहां से निकलिए, नरक में जाइए, फिर जन्म मरण में घूमिए। जैसे नई नई शादी होती है, दुल्हा जी ससुराल जाते हैं, बहुत खातिरदारी होती है ना, तो ससुराल का सुख कुछ दिन के लिए है कि नहीं? अगर अभी सब दिन वहीं रह जाए तब क्या होगा? वो सुख मिलेगा जो शुरू में आदर होता है। अगर कहिएगा कि नहीं घर जमाइए बन के रहेंगे, तो जैसे 56 भोग मिलता था, मलाई खाते थे, वो मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर एक दिन सास कहेगी कि सब्जी खत्म हो गई है, झोला लेकर हटिया चले जाइए, हाट से ले आइए सब्जी। घर में रहिएगा आप तो क्या होगा? घर का काम कौन देखेगा? मतलब समझ लीजिए, वो सब दिन का सुख नहीं है। उसी तरह स्वर्ग का सुख सब दिन के लिए नहीं है। जब तक पुण्य है स्वर्ग में रहिए, निकल जाइए, फिर जन्म मरण में घूमिए, नरक जाइए। इसलिए भगवान राम ने कहा कि स्वर्ग का सुख तो है, अंत दुखदाई, अंत बड़ा दुख होता है। कौन ऐसा जगह है जहां कभी दुख ही ना हो? तो भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अपाय न जही परलोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान श्री राम का उपदेश है। क्या कहते हैं? इस मनुष्य शरीर से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसीलिए मैंने इतना सुंदर शरीर दिया है मोक्ष पाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए नहीं। स्वर्ग से निकलने के बाद फिर दुख में जाएंगे। एक बार मोक्ष में चले गए, सदा के लिए सुख में चले गए, माने ईश्वर के गोद में चले गए सदा के लिए। तो भगवान राम क्या कहते हैं? मनुष्य शरीर पाकर जिसने मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, अपना परलोक नहीं बनाया, वह परलोक में दुख पाएगा और सिर धुन धुन करके पछताएगा। क्यों पछताएगा? फिर वह करोड़ों जन्म तक गधा घोड़ा कुत्ता बनते रहेगा तो पछताएगा नहीं, आवागमन के चक्र में घूमेगा तो पछताएगा नहीं। तो भगवान श्री राम का आदेश है कि यह मनुष्य मिला है मुक्ति पाने के लिए। अब एक प्रश्न है कि मुक्ति कैसे मिलती है? भक्ति के द्वारा। स्वर्ग कैसे मिलता है? वो भी भक्ति के द्वारा, लेकिन दोनों की भक्ति अलग अलग है, इसको समझिए। भक्ति दो प्रकार की है और दोनों का फल अलग अलग है, समझ रहे हैं ना? स्टेशन पर जाते हैं तो ट्रेन दो तरफ की ट्रेन लगी रहती है, जिसमें बैठेंगे वो अपना ले जाएगा, एक ट्रेन कहीं और दूसरी ट्रेन कहीं और, वही बात है। तो एक बात समझिए, ये जो बाहर में अनेक देवी देवताओं की उपासना करते हैं, इससे मोक्ष नहीं मिलता, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब स्वर्ग से फिर निकलेंगे तो फिर जन्म मरण होगा, याद रखिए। तो जो बाहरी पूजन है अनेक देवी देवताओं की पूजा, उससे भी लाभ है, लेकिन वही लाभ है स्वर्ग वाला लाभ है, वो अस्थाई नहीं है, वो क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए सुख है। मैत्रेयी उपनिषद में आया है, पाषाण लोहमणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोगकारी मुमुक्षु तस्माद्यति स्वहृदयार्चनमेव कुर्याद बाह्या अर्चन परे हरे पुनर्भवाय। क्या कहते हैं? पाषाण लोह मणि मिट्टी आदि की मूर्तियों की पूजा करने वाला बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता है, कभी देवता बनता है, कभी पशु बनता है, कभी मनुष्य बनता है। तो बाहरी पूजन करने वाला बार बार जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है। अतः मुमुक्षु को चाहिए कि अपने ही हृदय का पूजन करे, यानी अपने ही आत्मा का पूजन करे, मतलब आत्मज्ञान को प्राप्त करे, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करे। एक ही बात है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक ही है। तो अपने आत्मा का पूजन करे, पुनर्जन्म के लिए बाहरी पूजन न करे, यह भी कह दिया गया उसमें। जो बाहरी पूजन करते रहते हैं वो पुनर्जन्म में अवश्य घूमते हैं। आप कहेंगे नहीं हम एक ईश्वर की भक्ति करते हैं और कभी कभी बाहर का की भी पूजा कर लेते हैं, तो इससे लाभ होगा क्या हानि होगा? हानि होगी। कबीर साहब कहते हैं 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, असो अपराधी आत्मा पड़े 84 खान।
एक दिन पूजे आन अब पड़े 84 खान। एक दिन भी भूल करके दूसरे की पूजा मत करिए, क्योंकि वह जो ईश्वर है जिसकी पूजा करते हैं, एक ईश्वर की भक्ति, तभी मोक्ष में जाते हैं। एक ईश्वर की भक्ति करेंगे मोक्ष में जाएंगे। तो मैंने क्या कहा, जो बाहरी पूजन करते हैं वो स्वर्ग में ले जाने वाला है, और जो आंतरिक पूजन करते हैं वो एक ईश्वर की भक्ति होती है, उसी से मोक्ष में जाते हैं। और सारे देवी देवता को पैदा करने वाले वही ईश्वर हैं। तो एक की पूजा किए तो सबकी पूजा हो गई उसी में। अब बहुत की पूजा करते रह गए, बेटा बेटी की पूजा कर लिए, अब बाप रह गए वैसे। बाप कौन? वही परमात्मा, परमेश्वर, जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न किया। सत्संग सुनेंगे तब न ज्ञान होगा। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहां से आए? शंभु विरंच विष्णु भगवान उपजहि अंश जासुते नाना। परमात्मा के अंश मात्र से अनेक ब्रह्मा, अनेक विष्णु, अनेक महेश प्रकट होते हैं। परमात्मा ही पैदा करते हैं सबको। एक परमात्मा अविनाशी है और बाकी सब नाशवान है। सबको पैदा करने वाले वही एक, वेद का यही उद्घोष है, एको अहम बहुश्यामा। ईश्वर अकेले थे, मौज हो गई अनेक हो जाऊं, सृष्टि की रचना हुई, तब स्वर्गलोक भी और ये पृथ्वी लोक भी, सब लोक का निर्माण हुआ, सबको पैदा करने वाला परमात्मा। तो एक ईश्वर की भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है, बाहरी पूजन से नहीं। इसलिए कबीर साहब ने कहा, देव पूजते हिंदू मर गए, तुरक मुए हज जाई, जटा बांधते जोगी मर गए, इनमें किन्हू न पाई। देवताओं को पूजते पूजते हिंदू लोग मर गए, मुक्ति नहीं मिली। मुसलमान लोग हज कर करके मर गए, मुक्ति नहीं मिली। और योगी लोग जटा बनाने में रह गए, उनको भी मुक्ति नहीं मिली। तब मुक्ति कैसे मिलती है? तो कबीर साहब कहते हैं, जो नर जोग जुगति करी जाने, खोजे आप शरीरा, तिनके मुक्ति संशय नाही, कहत ज्वलाह कबीरा। मतलब जो ध्यान योग की जुक्ति सीख लिया है और ध्यान करता है, तब अनुरूप भक्ति करता है, उसके लिए मुक्ति कोई बड़ी चीज नहीं है। तो याद रखिए, आज तक किसी भी महापुरुष ने बाहरी पूजन करके मुक्ति को नहीं पाया। भगवान का दर्शन करने के बाद भी दशरथ जी को मुक्ति नहीं मिली, वो स्वर्ग चले गए। पांडव लोगों ने भगवान कृष्ण का बहुत दर्शन किया, मरने के बाद नरक चले गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। तो मुक्ति किसको मिली? शबरी को मिली। क्यों? उसने दीक्षा लेकर के जप और ध्यान किया था। तो याद रखिए, शबरी की तरह अगर हम भी भक्ति करेंगे, दीक्षा लेकर के जब ध्यान करेंगे, तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए भगवान श्री राम ने हनुमान जी को कहा ध्यान करने, भगवान कृष्ण ने अर्जुन और उद्धव जी को कहा ध्यान करो, भगवान शिव पार्वती को समझाते थे ध्यान करनी चाहिए। तो जितने भी भगवान है खुद भी ध्यान करते थे और करवाते भी थे सबसे। लेकिन आज के लोग ध्यान को समझते ही नहीं है। वो बूझते हैं कि सिर्फ बाहरी पूजा करते रहेंगे, इसी में जीव का कल्याण हो जाएगा। लेकिन जितने भी संत हुए, महापुरुष हुए, संत हुए, भगवंत हुए, सबने कहा कि यदि मुक्ति चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और ध्यान। ज्ञान मतलब सत्संग सुनेंगे तो ज्ञान होगा, और दीक्षा लेके ध्यान करेंगे तब मुक्ति की प्राप्ति होगी। मुक्ति मुक्ति सब खोजत है, मुक्ति कहो कहां पाइए जी, मुक्ति को हाथ और पाँव नहीं, कई भांति सेती दिखलाइए जी। ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, या मन को खूब समझाइए जी। पलटू मुए पर किन देखा, जीवत ही मुक्त हो जाइए जी। मरने पर मुक्ति मिलेगी सो नहीं, जीते जी मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? तो कहते हैं ज्ञान ध्यान की बात बूझिए, ज्ञान और ध्यान दोनों को पकड़िए, आपको मुक्ति मिलेगी। ठीक यही बात भगवान बुद्ध ने कहा, नत्थी झानंग अपंग यस पहिया नत्थी अझाय तो यम ही झानंग च पहिया च सब्बे निब्बान संति के। अर्थात ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, ध्यान के बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान ध्यान दोनों रखते हैं वे निर्वाण के समीप हैं, यानी मोक्ष के नजदीक में हैं। मतलब जो ज्ञान और ध्यान को पकड़ेंगे वो मुक्ति में जाएंगे, जो बाहरी पूजन करते रह जाएंगे वो स्वर्ग जरूर जाएंगे, आनंद मिलेगा, लेकिन फिर से वो जन्म मरण के चक्र में घूमते रह जाएंगे। तो भगवान राम चाहते थे कि हमारी सारी प्रजा मोक्ष में जाए, कोई जन्म मरण के चक्र में नहीं घूमे, क्योंकि जन्मने में दुख, मरने में बड़ा दुख होता है। इसलिए चाहते थे सबको मुक्ति मिले। इसलिए भगवान राम ने उपदेश दिया कि मनुष्य शरीर मिला है तुमको मुक्ति पाने के लिए। तो जो भगवान श्री राम कहते हैं वही बात हमारे गुरुदेव ने कही है।
हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, चहु खानिन में दुर्लभ नर को देह हो, सोतन धरी के मुक्ति जतन करी लेहु हो, केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, याते यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। ये शरीर दुर्लभ है, मुक्ति कमा लो। तो गुरु महाराज भी कहते हैं मुक्ति का साधन करो, मोक्ष के मार्ग पर चलो। तो संत लोग क्या बतलाते हैं, सीधे ऐसी भक्ति करें कि सीधे परमात्मा के दरबार में हाजिर हो जाएं। कैसे होगा, जप और ध्यान के द्वारा। और जप ध्यान कौन करेंगे, जो सदाचार का पालन करेंगे। सदाचार किसको कहते हैं, 5 पाप का त्याग, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। जो ये 5 पाप करेंगे उनका मन बहुत गंदा रहेगा, उनका मन बहुत चंचल रहेगा, उनसे जप ध्यान होने वाला नहीं है। याद रखिए, पाप करके बाहरी पूजन हो जाता है। गुरु महाराज कहा करते थे कि बाहर की पूजा तो पाप करके भी हो जाए, बाहर की पूजा पाप करके भी हो जाएगी, लेकिन ये जो अंदर की भक्ति है ये पाप करने वाले से नहीं होगा। जो चाहेंगे कि ध्यान में मन लगे, अंदर चलें, ईश्वर की ज्योति का दर्शन करें, ईश्वर के शब्द को सुने, ओंकार ध्वनि को पकड़े, परमात्मा से मिलें, उनको पवित्र जीवन जीना चाहिए। मतलब 5 पापों को छोड़ दीजिए, सत्संग करते रहिए, दीक्षा लेकर के थोड़ा जब ध्यान कीजिए, तब जो है वो सार भक्ति है, असली भक्ति है, जिसका लाभ आपको जन्म जन्म मिलेगा और आज नहीं तो कल मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सभी संत और भगवंत यही कहते हैं कि गुरु से दीक्षा लेकर तब भक्ति करो, मनमुखी भक्ति मत करो, अपने मन से भक्ति मत करो। कबीर साहब ने कह दिया, गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया तजी दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। ये बाहरी भक्ति है, ये बच्चों का खेल है, गुड़बा गुड़िया का खेल है। करो जतन सखी साई मिलन की, एक ईश्वर से मिलने का यत्न करो, यही असली भक्ति है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।